देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एनालॉग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, FET जो हमारा है BJT से रिलेटेड जितनी बातें थी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, BJT जो है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसके बारे में कवर कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। आज हम लोग जो है FET शुरू करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, होता क्या है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन भी देखेंगे FET और BJT की। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। थोड़ा सा BJT के बारे में हम कुछ चर्चा कर लें, प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे के बारे में, उसको थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइज करें तो FET समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि FET के बाद जो है BJT के बाद FET की ज़रूरत क्या पड़ी। एक्चुअली दोनों का निर्माण एक सेम टाइम में ही हुआ था, सेम जनरेशन में ही हुआ था। FET वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करती है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। हम लोग BJT शुरू से ही यूज़ करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसएडवांटेज हम लोगों को दिखा, जिसकी वजह से हम लोग FET से किस पे शिफ्ट हो गए, BJT से FET पे शिफ्ट हो गए। कारण क्या था, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ BJT सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर FET की डेफिनेशन पे आएंगे। तो डिसएडवांटेज अगर हम देखें, डिसएडवांटेज ऑफ BJT, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज BJT का क्या होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज आप ध्यान रखिएगा, इट हैज़ लो इनपुट एम्पिडेंस। क्या, कोई पूछे क्यों, इसका कारण होता है कि इसका एमीटर जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस्ड ऑफ एमीटर। एमीटर के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो इसका इनपुट एम्पिडेंस होता है वो बहुत लो होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, इट हैज़ कंसिडरेबल नॉइज। इट हैज़ कंसिडरेबल नॉइज, मतलब इसमें जो नॉइज होता है आप कह सकते हैं नॉइज मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम नॉइज होता है इसमें कंपेयर टू FET के, मतलब FET की तुलना में इसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नॉइज़ इसमें ज़्यादा होता है। तो ये दो प्रॉब्लम हमारे लिए जो थी वो मेजर डिसएडवांटेज था, किसके लिए, BJT में। ठीक है ना, तो हम लोग इसकी वजह से FET पे शिफ्ट होते हैं। अब हम लोग आएंगे FET के बारे में, पहले डिस्कस कर लें कि FET क्या होता है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से FET और BJT में क्या क्या अंतर है। ठीक है, और BJT की बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि BJT आपका एक कैसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस का क्या मतलब होता है, जिसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट करंट पर निर्भर करती हो या इनपुट करंट के कंट्रोल करने से कंट्रोल होती हो। मतलब जो BJT अभी तक आपने पढ़ा, BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी। इसका क्या मतलब हुआ कि BJT का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता था वो हम बेस करंट को लिमिट करके, बेस करंट को हम लोग, इनपुट करंट को हम लोग, बेस करंट को हम लोग परिवर्तित करके उसको चेंज कर सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन FET जो है, FET के साथ ऐसा नहीं है। FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मतलब ऐसी डिवाइस जिसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज को चेंज करके परिवर्तित की जा रही हो, मतलब जिसका आउटपुट कंट्रोल हो रहा हो इनपुट वोल्टेज से। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हम सबसे पहले FET की बात करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन FET का देखेंगे। तो आप लिखेंगे FET, व्हाट इज़ द FET, तो आप कहेंगे FET आपका एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। FET इज़ अ 3 टर्मिनल, कौन कौन से, गेट, ड्रेन, सोर्स। FET इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या, वोल्टेज कंट्रोल
डिवाइस। इस बात को हम थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे करंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। करंट कंट्रोल, ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस का हम मतलब समझते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अ डिवाइस, समझिएगा बात को, अ डिवाइस विच आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाय इनपुट करंट, इनपुट, और अगर बीजेटी के लिए बात करें तो बेस करंट इज नोन एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट कंट्रोल डिवाइस, समझ पा रहे हैं बात को। अगर हम बात करेंगे वोल्टेज कंट्रोल का तो सीधे अ डिवाइस विच आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाय द इनपुट वोल्टेज, या बेस वोल्टेज आपका यहाँ पे गेट पर जो वोल्टेज होगा, मतलब इनपुट वोल्टेज, आप उसको सिंपल शब्दों में बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज से जो कंट्रोल हो उसको हम वोल्टेज कंट्रोल बोलेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वोल्टेज, दिख रहा है प्रॉपर, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। A device which output characteristics, a device which output characteristics controlled by input voltage is known as a voltage control device, is known as a voltage control device। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द, हमने बीजेटी का डिसएडवांटेज देख लिया, एफईटी के बारे में देख लिया। एफईटी इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि एफईटी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके इनपुट वोल्टेज द्वारा, मतलब जो गेट और सोर्स के मध्य जो हम वोल्टेज देंगे VGS, उसको चेंज करके, उसको घटा बढ़ा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाले हैं। किसके? एफईटी के। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बीजेटी के क्लियर होंगे, एफईटी के क्लियर होंगे, फिर एफईटी पढ़ेंगे तो फिर मॉसफेट जब पढ़ेंगे तो एफईटी के जो 2 पार्ट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी, फिर जब हम यूजेटी पढ़ेंगे तो एक इसकी भी बात समझ में आएगी। तो अब देखिए, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे एक बात हम और बोलेंगे, देखिए कंपैरिजन जब हम बीजेटी एफईटी का करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होने वाला, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एफईटी जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। क्या बोलते हैं? इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस, while BJT is a bipolar device, while BJT is a bipolar device। what is the meaning of unipolar and bipolar? तो हम थोड़ा सा ऊपर इसको रफ करते हैं और यूनिपोलर और बाइपोलर का मतलब भी हम आपको समझा देते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिपोलर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, नोट्स इसका पूरा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में। यूनिपोलर और बाइपोलर समझते हैं। यूनिपोलर का मतलब क्या होगा बच्चों? थोड़ा बहुत आइडिया जो आपको हो। यूनिपोलर डिवाइस, अ डिवाइस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द करेंट। मतलब एक ऐसी युक्ति, एक डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसमें केवल एक प्रकार का कैरियर मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो कराने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर। मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख दें, अ डिवाइस in which only one type of carrier at a time, one type of carrier ब्रैकेट में होल्स और इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन at a time responsible
to flow the current is known as a unipolar device. Is it clear? बात क्लियर है ना? बाईपोलर का मतलब ये सब बातें आप लिखना चाहें तो करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल का मतलब आप लिख सकते हैं। ये कहीं आपके नोट्स में नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बस समझाने की बातें। हाँ, ये मैंने ज़रूर मेंशन किया है एफईटी में कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी में मेंशन किया करंट कंट्रोल डिवाइस है। बट अगर आपको बहुत लगता है कि हमारा बेस वीक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाईपोलर का मतलब बाईपोलर। अच्छा, एग्जाम्पल में यहाँ कोई पूछे तो आप एफईटी वगैरह बता सकते हैं, मॉसफेट एफईटी है ना। और एग्जाम्पल बाईपोलर का कोई पूछे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप बता देंगे क्या? ट्रांजिस्टर। ये बाईपोलर डिवाइस है, ठीक है ना। यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप बोलेंगे अ डिवाइस इन विच both type of carrier are responsible to flow the current is known as a bipolar डिवाइस। समझ रहे हैं बात को? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? बीजेटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? बीजेटी, ठीक है ना। तो एफईटी हम लोगों ने बीजेटी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा बीजेटी के डिसएडवांटेज बताए कि क्यों हमने जो है एफईटी की तरफ हम लोग शिफ्ट क्यों हुए, क्यों हमने बीजेटी छोड़ा। तो अब इसके पीछे का जो रीज़न है, ठीक है ना, वो हम लोग लिख लेते हैं कि वाई वी आर सेलेक्टिंग द बीजेटी एट द प्लेस ऑफ द वाई वी आर सेलेक्टिंग द एफईटी एट द प्लेस ऑफ द बीजेटी, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बारे में जान लें थोड़ा सा, ठीक है। मैं पॉइंट इसको मेंशन करता हूँ, इसको ये बीच वाला एफईटी हटाता हूँ। एफईटी के बारे में आप जान ही गए कि एक आपका कैसी डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस? हाँ, मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल बाय द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या अच्छाई थी एफईटी में। तो एफईटी के साथ क्या अच्छाइयाँ थी, ये हम लोग नोट में लिखेंगे। एफईटी हैज़ हाई इनपुट एम्पिडेंस। क्या? हाई इनपुट एम्पिडेंस एंड less noise as compared to BJT. Is it clear? Less noise as compared to BJT। ये दो बातें थी कि इसका इनपुट एम्पिडेंस भी हाई था और कंपेयर टू बीजेटी के इसमें नॉइज़ भी हमारा कम था। किसमें? एफईटी में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ एफईटी कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन इसका और थोड़ा बहुत वर्किंग प्रिंसिपल। फिर इसका प्रयोग एज ए एम्पलीफायर कैसे होता है। मैं इसके बाइसिंग वाइसिंग पे बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके की पॉइंट्स हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। की पॉइंट्स को समझेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में भी मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह जब मैं पढ़ा दूंगा तो एफईटी बीजेटी में एक अच्छा सा अंतर आपको बता दूंगा। और फिर जब मॉसफेट पढ़ा दूंगा तो उस टाइम पे हम एफईटी बीजेटी और मॉसफेट तीनों में अंतर देख लेंगे, ठीक। तो इसमें कुछ अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम आते हैं, देखिए हम लोग टाइप ऑफ एफईटी की बात करेंगे, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एफईटी का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो एफईटी में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक जेएफईटी, फुल फॉर्म भी अभी मैं सबका बता दूंगा। एक हम पढ़ेंगे मॉसफेट,
ठीक है ना। GFET क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए GFET दो प्रकार का होता है। एक होता है एन चैनल GFET, सब एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे। एन चैनल क्या होता है, पी चैनल क्या होता है, सब समझेंगे। पी चैनल अभी सिर्फ आप इसका क्लासिफिकेशन पे ध्यान देंगे, नाम समझेंगे, सुनेंगे बस। एन चैनल GFET, पी चैनल GFET। मॉसफेट हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और एक होता है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसमें भी आपका एन चैनल पी चैनल क्रिएट किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो आप इसमें भी चाहें तो एन चैनल पी चैनल बता सकते हैं। एन चैनल पी चैनल, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है, एनहेंस होता है, एन चैनल पी चैनल बाद में डिपेंड करता है। सारी बातें हम लोग करेंगे। एन चैनल पी चैनल, ध्यान देने की बात यह है, अब हम यहाँ पे FET और वगैरह की सबकी फुल फॉर्म हम लोग लिखेंगे। FET का मतलब क्या होता है भाई, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ध्यान दीजिएगा, सब आपके जो है ट्रांजिस्टर फैमिली के ही हैं। उसके बाद आपका है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सारे पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन ये सब के, डिप्लीशन, एनहेंसमेंट, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनहेंसमेंट। एन चैनल पी चैनल मीन्स एन टाइप्स और पी टाइप, उस टाइप का आप समझ सकते हैं। कब एन चैनल क्रिएट होगा, कब पी चैनल क्रिएट होगा, अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो डिस्कस करेंगे कि हम JFET सबसे पहले शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, JFET और मॉसफेट दोनों हमारा FET के अंतर्गत आता है। तो हम पहले JFET शुरू करेंगे। JFET में एन चैनल पी चैनल दोनों हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स, टर्मिनल कैसे आता है। तीन टर्मिनल इसमें होते हैं, हमने पहले ही बता दिया। 3 टर्मिनल्स इसके कौन कौन से होते हैं, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा। इसके 3 टर्मिनल्स जो है, पहला आपका मान लीजिए गेट, दूसरा मान लीजिए सोर्स, तीसरा आप मान लीजिए ड्रेन। ये इसके 3 टर्मिनल हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम इसमें जो है चैनल का मतलब भी हम आपको समझाएंगे। चैनल जैसा कि आप सोच रहे होंगे, एक चैनल पढ़ते हैं ना कि चैनल लगा है कहीं से, बस उसी को पकड़ के चले गए, है ना। चैनल आपके घर में लगा होता है कि कभी वो बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, बस ऐसे ही समझिए इसको। कॉन्सेप्ट वहीं से समझ में आएगा। जो घर में आपके चैनल लगा होता है ना, जब हम खुद अंदर घुस जाते हैं तो कोई और अंदर ना आ पाए, चैनल हम कम कर देते हैं या हम उसको और फैला देते हैं तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अगर एक एक लोगों को अंदर घुसाना चैनल, जैसे बैंक में क्या होता है, लंच के बाद चैनल को बंद कर देते हैं, एक एक लोग अंदर आइए, ऐसा होता है। और जब दिन का टाइम होता है तो फैला देते हैं, एक साथ 4 लोग अंदर चले आओ। वही यहाँ पर भी चैनल होता है। यहाँ पे जब चैनल की विड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कैरियर एक साथ जाएंगे तो करंट खूब फ्लो होगी, और जब चैनल की विड्थ कम हुई तो कम इलेक्ट्रॉन और होल्स जा पाएंगे तो करंट कम फ्लो होगी। और जब चैनल कम होते होते एक बार चैनल बंद हो जाएगा, बंद किससे होता है, डिप्लीशन रीजन से, और जब बंद हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पिंच ऑफ। अभी आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी इसमें जो है FET आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। BJT, और चूँकि आप BJT पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा,
हाँ, JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम बोलेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द JFET, FET की डेफिनेशन, तो आपने सर बता दी JFET की डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम इसके लिए भी यही बोलेंगे, JFET इज अ 3 टर्मिनल यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस, या आप इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस, सेमीकंडक्टर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3 टर्मिनल, कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बात समझ में आया, ठीक है ना। यूनिपोलर डिवाइस कह दें तो और ज़्यादा सही है, ठीक है। यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर मतलब जिसमें एक टाइप के कैरियर से करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना। मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगला हेडिंग इसमें हम लोग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या हम लोग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। नोट डाउन हो गया नहीं, कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा ध्यान देंगे तब आपको मज़ा आएगा, ये समझ में आएगी ये बात कि क्या होता है करंट कंट्रोल, क्या होता है वोल्टेज कंट्रोल, क्या कैसे आप समझेंगे इसको कि एन चैनल पी चैनल क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, हम सबसे पहले बच्चों, जैसे मान लीजिए हमको कौन सा चैनल बनाना है, हमको मान लीजिए एन चैनल बनाना है, तो हम ये एन टाइप की एक लेयर ले लिए। कौन से टाइप की लेयर लिए, ठीक है ना, एन टाइप की हमने लेयर ले ली, और इसके दोनों किनारों पर हमने यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ हमने दोनों साइड पे पी टाइप मटेरियल की क्या कर दी, डोपिंग कर दी। क्या कर दी भाई, यहाँ साइड में हमने पी टाइप मटेरियल लगा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ एन टाइप पी टाइप बन रहा है तो यहाँ इधर ये डिप्लीशन रीजन बनेगा ना, ये बनेगा डिप्लीशन रीजन। अब ये बीच का जो मार्ग है बच्चा, ये है चैनल। क्या है ये, तो किस टाइप के मटेरियल से चैनल बना हुआ है, एन टाइप के मटेरियल से चैनल बना हुआ, तो किस टाइप का FET हुआ, एन चैनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको थोड़ा सा टर्मिनल लगाने के लिए ऐसे लगा देंगे एक मेटेलिक, हाँ, ये कि यहाँ लगा देंगे। आपने एकदम स्पष्ट तौर पे इसका नाम आपने ही रखा है, मैंने नहीं रखा है, ठीक है। अब गेट कहाँ से बनेगा बेचारा, गेट देखिए इन दोनों से मिलकर बनेगा, गेट यहाँ से दोनों से मिलकर बनेगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं, गेट का काम क्या होता है, किसी को अंदर या बाहर आने जाने से रोकने के लिए गेट खोलना बंद करना, वैसे इसका काम होता है। ये चैनल जो है ना, इसको बंद रखना है, ओपन करना, ये गेट मैन यहाँ से करेगा। ये कैसे करेगा अभी हम बताएंगे। ये होता है बेचारा ड्रेन, यहाँ कौन होता है, ड्रेन, इसको D से दिखाते हैं, और ये होता है सोर्स, इसको S से दिखाते हैं। तो आप इसको समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी सोचेंगे कि यहाँ पे सर ये डिप्लीशन रीजन बाहर की तरफ क्यों, अंदर का है नहीं, ये डिप्लीशन रीजन होता है भाई। हमने आपको PN जंक्शन पढ़ाया था, तो आपको याद है PN जंक्शन में आपने एक चीज़ देखा था, ये P टाइप ये N टाइप, डिप्लीशन लेयर दोनों तरफ बराबर था ना, लेकिन इसमें डिप्लीशन लेयर अंदर की तरफ बहुत कम होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो डोपिंग होती है, ये बाहर वाली, ये जो चैनल वाली डोपिंग है, इसकी हल्की डोपिंग होती है कंपेयर टू ये P टाइप के। तो जिधर डोपिंग कम होती है उधर क्या होता है, चैनल डिप्लीशन लेयर की विड्थ उधर ज़्यादा खिसकती है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया, इसमें इक्वली डोपिंग होती है P साइड एन साइड की।
अब हम लोग बनाते हैं पी चैनल। तो अब हमें पी चैनल बनाना है तो हमारा ये लेयर किसका होगा भाई? पी टाइप मटेरियल होगा ना। हमने लिया ये पी टाइप। अब इधर क्या बनाएंगे, किस टाइप का वो गेट बनाएंगे? एन टाइप का। ये हमने ले लिया एन। यहाँ पे हमारे पास ये गेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे आपका ये ड्रेन, जिसको आप डी बोलेंगे, जिसको आप एस बोलेंगे, ये आपका गेट, ये आपका चैनल है। इधर होगा डिप्लीशन रीजन। कोई दिक्कत? करंट इधर से पास होगा चैनल के बीच। तो एन चैनल पी चैनल समझ में आ गया? ठीक है, ये तो एन चैनल पी चैनल का कंस्ट्रक्शन रहा, जो हमारा हमने कंस्ट्रक्शन देखा। अब अगर इसका हम लोग सिंबल बनाना चाहें तो सिंबल कैसे बनाएंगे? सिंबल मैं यहीं साइड में बना देता हूँ, ठीक है ना। सिंबल यहाँ साइड में दिख रहा है आपको, हम यहीं बना दे रहे हैं एन चैनल का छोटा सा। ठीक है ना। एन चैनल पी चैनल में जो है, हाँ, यहाँ पे करंट जो है एन चैनल में अंदर की तरफ जाएगी। और यहाँ देखते हैं, यहाँ करंट बाहर की तरफ। समझ रहे हैं ना? तो ये सिंबल याद रखिएगा। एग्जाम में यार बड़ा बढ़िया है, इससे क्वेश्चन आता है। खाली सिंबल है पूछ लेगा, कह के बताओ कहाँ का सिंबल है, भूल जाते हैं सब। तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर जो पढ़े हैं, अच्छा याद है कि नहीं? हम लोग एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी में करंट एमीटर से अंदर जाता है, पीएनपी। तो बीच में याद रखो कुछ में एन आ रहा है, तो एन में मतलब अंदर जा रही है करंट। तो यहाँ पे भी याद रखो एन चैनल में करंट अंदर जाएगी। एन पी एन, बीच में पी आ रहा है, तो पी में उसमें एन पी एन में करंट क्या होती है? बाहर आती है। तो इसमें मान लो इसमें करंट बाहर आएगी। याद करने का अपना कुछ भी आप तरीका बना सकते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। या आप सिंपली याद कर सकते हैं कि भाई आपका जो है पी से प्रेस, पी एन पी जो हमारे पास पहले होता था, पी से प्रेस होता है, मतलब करंट अंदर जा रही थी पी एन पी में। लेकिन यहाँ पे पी से प्रेस हो रहा है तो मतलब बाहर की तरफ प्रेस हो रहा है। यहाँ देखो पी चैनल, और एन चैनल में तो मतलब आपका पी का प्रेस एक का याद हो गया, दूसरे का अपोजिट आप वैसे ही याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये एरो हेड आपको पता होना चाहिए। एरो हेड में गलती हो जाती है लोगों से, आप एन चैनल पी चैनल डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो गलती करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। ये आपका जो है फिलहाल है सारी चीज़ें। देखिए अगला टॉपिक है हमारा JFET की पोलैरिटी, ठीक है ना। हम लोग पोलैरिटी जानेंगे इसकी, JFET की पोलैरिटी कैसी होती है तो देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसका जो इनपुट सर्किट होता है JFET का, वो हमेशा रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। इनपुट सर्किट मतलब ये वाला जो आपका गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज, इनपुट सर्किट हम इसी को बोलते हैं, गेट और सोर्स के बीच में, ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस के मतलब अगर ये एन चैनल है तो ये पी साइड जो है इसको निगेटिव से बैटरी के और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तभी ये रिवर्स बायस होगा। बात समझ रहे हैं? ये जंक्शन हमेशा, ये जंक्शन हमारा जो आप देख रहे हैं हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। और यहाँ पे ये इंटरनली इससे कनेक्टेड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप देखिए पी चैनल अगर है हमारा, तो हमने इसको रिवर्स बायस करने के लिए हमने एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है, एन को बैटरी के पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मतलब पोलैरिटी अगर हमें इसका डिस्कस करना है तो याद रखिएगा इनपुट सर्किट हम किसे मानते हैं? गेट और सोर्स के मध्य इनपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बायस में होगा। और
हम यहाँ पे ड्रेन और सोर्स का कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं कि करंट जो फ्लो हो वो सोर्स टू ड्रेन हो। क्या हो? सोर्स टू ड्रेन करंट हमारा फ्लो हो। हम इसका कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं। तो इस बात का हमें जो है विशेषकर ध्यान देना है कि हमें इसका कनेक्शन कैसे रखना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ आप बिल्कुल इसमें ध्यान देंगे कि करंट हमारा यहाँ पे ये आपका पी चैनल है। पी चैनल में आप देख रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन हम लोग लेकर के चलेंगे वो ये लेकर के चलेंगे, चैनल से ही करंट होकर के फ्लो होगा। तो वर्किंग इसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सभी JFET में जो सोर्स करंट होता है IS वो हमेशा ड्रेन करंट के बराबर होता है। सोर्स करंट ड्रेन करंट के बराबर होता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों एक ही होता है, आप कह सकते हैं एक टर्म्स में। ठीक है ना, सोर्स करंट और ड्रेन करंट दोनों एक ही होता है। ठीक है, और ड्रेन जो आपका होता है हमें इस तरीके से रखना होता है ताकि इसमें जो करंट फ्लो हो कहाँ से कहाँ, सोर्स टू ड्रेन हो। और आपका गेट हमेशा इनपुट सर्किट या गेट सोर्स के बीच में हमेशा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये पोलैरिटी में आप यहाँ ध्यान रखिएगा, JFET की पोलैरिटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग ऑफ JFET। वर्किंग पढ़ने के बाद फिर हम JFET में और BJT में हम लोग तुलना पढ़ेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। JFET और BJT में क्या कंपैरिजन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है कल का टॉपिक होगा वर्किंग और इसमें कंपैरिजन। और आगे हम लोग अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इसका एम्पलीफायर वगैरह सर्किट भी देखेंगे। तो आज आपका JFET पोलैरिटी तक हो गया है, यहाँ तक आप इसे नोट डाउन रखें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।